हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HRP एग्ज़ाम क्रैकर में। आज हम आपको बताएंगे वर्तमान में कौन क्या है। 20 अक्टूबर 2020 तक कौन क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। इसका पार्ट 1 हम आज दे रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और इसके बारे में अब थोड़ा सा बात करें हम। रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इनके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और इसकी उम्र बोलें तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष शुरू होती है, यानी 35 वर्ष का उम्र से राष्ट्रपति बन सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं, जो 13वें नंबर के हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं, जो 13वें नंबर के हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति इनको बोलते हैं। ये होते ही हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। और सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है। और इनकी भी योग्यता 35 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 15वें नंबर के हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो इनके बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहे थे। और इनकी योग्यता 25 वर्ष होती है, यानी कि 25 वर्ष का नागरिक प्रधानमंत्री बनने योग्य होता है। अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जो 29वें नंबर के गृह मंत्री हैं। पहले आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले गृह मंत्री, या उनको उस समय प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो 27वें नंबर के हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। बात करें रक्षा सचिव अजय कुमार जी हैं। भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार हैं। चलते हैं आगे। भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, जो 22वें नंबर की हैं। हम बात करें अगर सबसे पहले वित्त मंत्री कौन बना था, सबसे पहले लियाकत अली खान बने थे, जो कि आज़ादी से पहले बने थे। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो सबसे पहले RK षणमुगम शेट्टी बने थे। तो यह बात याद रखने वाली है कि ऐसे सबसे पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खान बने थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK षणमुगम शेट्टी थे। चलते हैं आगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं। और साथ में ही ये बताना चाहेंगे कि ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। आपको पता होगा कि पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जो सबसे पहले बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। ये भी याद करने वाली बातें हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। पीयूष गोयल जी अभी उपभोक्ता और खाद्य मंत्री के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं, क्योंकि शायद आपको पता ही होगा
कि रामविलास पासवान जी का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो पहले उपभोक्ता और खाद्य मंत्री थे। उनकी पद को श्री पीयूष गोयल जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की उपभोक्ता और खाद्य मंत्री, वही बता रहा था आपको मैं, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल जी को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी हैं। भारत के कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी हैं। भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। साथ ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा ही हैं। याद रखनी चीज़ें हैं, 2 मंत्री हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा हैं। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। साथ ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी प्रकाश जावड़ेकर ही हैं। तो 2 मंत्री हैं ये, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। भारत के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ये भारत के कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो कि अनुच्छेद 64 में बताया गया है। तो वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो श्री हरिशंकर नारायण सिंह जी हैं। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिशंकर नारायण सिंह जी हैं। अब बात करते हैं आगे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो 17वें नंबर के हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। और राज्यसभा के सभापति आर्टिकल 64 में बताया गया है। वर्तमान में 245 राज्यसभा की सीटें हैं, मैक्सिमम 250 हो सकती हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। और राज्यसभा में के सदस्यों की योग्यता 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि 17वें नंबर के हैं। महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। लोकसभा के बारे में बात करें हम तो लोकसभा में अभी वर्तमान में 545 सीटें हैं, जो कि मैक्सिमम 552 हो सकती हैं। और इसकी योग्यता 25 वर्ष होती है। याद करने वाली चीज़ें हैं, एक नंबर में आते रहते हैं हमेशा क्वेश्चन। तो योग्यता है 25 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करें हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश H.J. कानिया यानी हीरालाल जे कानिया बने थे। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कुल मिलाकर 34 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। अब आगे चलते हैं। भारत के लोकपाल हमने देख लिया, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं। इन्होंने पूर्व महान्यायवादी मुकुल रोहतगी के स्थान पर अपना पद संभाला है, जो कि 30 जनवरी 2017 से हैं।
और इनकी बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, जो महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। और महान्यायवादी की बात करें तो ये केंद्र सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र सरकार की वकील के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले कार्यों का निर्वहन करते हैं। और इसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि 2018 से अभी वर्तमान में हैं और इन्होंने पूर्व ओम प्रकाश रावत के स्थान पर इन्होंने अपना पद संभाला था। बात करें पहले चुनाव आयुक्त की तो सुकुमार सेन जी थे। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बिमल जुल्का जी हैं, जिन्होंने पूर्व सुधीर भार्गव के जी के जगह पर अपना पद संभाला है। ये 10वें नंबर के सूचना आयुक्त हैं और 19 फरवरी 2020 से अभी वर्तमान में पदस्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह हैं। ये 31 मई 2019 से वर्तमान में अभी पदस्थ हैं। इनसे पहले सुनील लांबा जी इस पद पर थे। तो भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, जो कि 31 दिसंबर 2019 से वर्तमान में अभी तक अपने पद पर पदासीन हैं। और जिन्होंने पूर्व थे बिपिन रावत थे, इनके जगह पर इन्होंने अपना पद संभाला है। बात करें पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। आगे बढ़ते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारत के वायुसेना अध्यक्ष चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी हैं, जो कि 30 दिसंबर 2019 से पूर्व BS धनोगा के जगह पर अपना पद संभाला था। और इनके बात करें हम रिटायरमेंट की, तो इनका रिटायरमेंट 3 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो जाए उन पर होता है। तो आज की वीडियो ये रही, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों के पास भी वीडियो पहुंच सके और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्नों पर। पिछले वीडियो में हमने पूछा था, हाल ही में भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? उनका नाम है भानु अथैया, जो 1983 में ऑस्कर अवार्ड जीती थी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। फिल्म गांधी जो 1982 में बनी थी, उसमें भानु अथैया जी ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए 1983 में ऑस्कर विजेता बनी। और आज बात करते हैं अब कल के वीडियो के आज के प्रश्न के बारे में। आज का प्रश्न है आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारे पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया गया है, जो करंट अफेयर हमने बताया था उसमें ये सब इसका मिल जाएगा आपको आंसर। आप देख लीजिए या उसको समझिए और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। HRB एग्ज़ाम क्रैकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, कल तक शायद डल जाए। धन्यवाद।